हे गाइस, कैसे हो? यह वाला एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में मास्टर याओ लाओ मिलने वाले हैं जियाओ जियाओ से और फिर हमें पता चलेगा फर्स्ट रैंक की प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स हेवनली फ्लेम के बारे में। साथ ही इस एपिसोड में जियाओ यान रिफाइन करने वाला है एक टीयर टीट के पिल को। इसके बाद यहाँ पर एंट्री होगी मास्टर याओ लाओ के गर्लफ्रेंड जुवान येई की। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान की फाइट हॉल ऑफ सोल के एल्डर ब्लड थर्स्टी हेवनली डीम से हो गई थी, जिसको जियाओयान ने अपने ओपन माउंटिंग सील और एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स से अटैक करके हरा दिया था। इसके बाद वह सभी लोगों को वार्निंग देता है कि जो भी आज के बाद यान अलायंस पर अटैक करने या उसके खिलाफ साजिश करने का कोशिश करेगा उसको वह जान से मार देगा। जहां फिर जियाओ यान के दोनों ब्रदर डिसाइड करते हैं कि वो जियाओ यान और क्वीन मेडुसा की एक ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बारे में जानकर जियाओ यान और क्वीन मेडुसा दोनों काफी हैरान हो गए थे। और फिर जियाओ यान को पता चलता है गुहे अपने कल्ट के लिए 1 साल से सर्कुलेशन में है, जहां गुहे ने अपनी कल्ट में जाने से पहले 2 7th ग्रेड के अल्केमिस्ट को यान अलायंस के पिल हॉल को संभालने के लिए रखा था। लेकिन वह दोनों अल्केमिस्ट पिल हॉल के लिए पिल्स को रिफाइन करने के बजाय सभी इंग्रेडिएंट्स को अपने लिए यूज कर रहे थे और यान अलायंस के लिए लो ग्रेड के पिल्स को बना रहे थे। तो जियाओ यान उन दोनों से मिलने का डिसाइड करता है। जहां जब उन दोनों अल्केमिस्ट को जियाओ यान के सामने लेकर आया जाता है तो वह दोनों जियाओ यान के साथ काफी भी डिसरेस्पेक्ट से बात कर रहे थे और उसके पिल रिफाइनमेंट स्किल्स का मजाक उड़ा रहे थे। तो जियाओ यान उन मेडिकल पिल्स को बाहर निकाल लेता है जिसको उन्होंने बनाया था और उनसे बोलता है, आखिर तुम लोग 7th ग्रेड के एल्केमिस्ट कैसे हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पिल की क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा खराब है। जिसको सुनकर वह दोनों अल्केमिस्ट गुस्सा हो गए थे और उन्होंने जियाओ यान को एल्केमी फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था, जिसके लिए जियाओ यान भी बिल्कुल तैयार हो गया था। अब आगे एपिसोड नंबर की शुरुआत में हम जियाओ क्लन के अल्केमी अरीना को देखते हैं, जहां पर जियाओ क्लन की आर्मी का एक बंदा बोलता है, आखिर इतनी सुबह सुबह यहां पर क्या हो रहा है। जिस पर उसके साथ मौजूद दूसरा बंदा उसको बताता है कि जियाओ क्लन के पिल हॉल को मैनेज करने वाले दोनों अल्केमिस्ट ने जियाओ क्लन के लीडर को पिल रिफाइनमेंट के लिए चैलेंज किया है। इसके बाद हम दोनों अल्केमिस्ट को देखते हैं, जहां जब काफी समय तक वेट करने के बाद भी जियाओयान वहां पर नहीं आता तो वह दोनों बोलने लगते हैं कि कहीं अलायंस के लीडर कंपटीशन से डरकर भाग तो नहीं गए, और अगर भाग गए तो भी ये काफी समझदारी वाली ही बात है उसको। अब इस तरह से सबके सामने एम्बेरेस्ड कराने के लिए माफी चाहता हूं, पर मैं जिन मेडिकल इंग्रेडिएंट्स की तलाश कर रहा था उनको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो वह एल्डर बोलता है, आज तुमको पता चलेगा कि एक 7th ग्रेड की एल्केमिस्ट की असली पावर क्या होती है। इसके बाद वह अपने फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और जियाओ यान को बताता है, आज मैं यहाँ पर 7th ग्रेड के लाइफ रीबर्थ पिल को रिफाइन करने वाला हूँ, जो कि किसी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड पर्सन की जान को बचा सकता है। जिस पर दो दूसरा अल्केमिस्ट बोलता है, और मैं 7th ग्रेड के सोल क्लेंसिन पिल को रिफाइन करने वाला हूं, जिसके बारे में सुनकर जियान के फर्स्ट और सेकंड एल्डर जियान के लिए चिंता करने लगते हैं कि वह उन दोनों अल्केमिस्ट से जीत भी पाएगा या नहीं। तो आइस एम्परर बोलते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, आखिरकार जियाओ यान याओ लाओ का डिसिप है। भले ही आइस एम्परर ऐसा बोल रहे थे, लेकिन उनको खुद भी डाउट था कि जियाओ यान जीतेगा या फिर नहीं। तो क्वीन मेडुसा अपने एटीट्यूड में बोलती है, अगर जियाओ यान दोनों से हार गया तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। जहां किंग लिन एक्साइटेड होते हुए बोलती है, सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर, क्या आप इसके लिए नर्वस नहीं है? तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, जियाओ यान ने ऑलरेडी 8th ग्रेड के मेडिकल पिल को रिफाइन किया है। इसके बारे में जानकर किंग लिन और जियाओ यान का सेकंड ब्रदर दोनों हैरान हो जाते हैं। जहां दूसरी तरफ जियाओ क्लन के सभी लोग जियाओ यान के लिए ईयर अप कर रहे थे। इसके बाद हम जियाओ यान को देखते हैं, जो अपने सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकाल लेता है, जिसको देखकर सभी बोल रहे थे, मिडनाइट, वाइफ, 7 स्टार, ग्रास, वाटर स्पिरिट फ्लावर और ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट, या सभी तो हाई लेवल के मेडिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। लगता है जियाओ क्लान के लीडर ही इस अल्केमी कंपटीशन को जीतने वाले हैं।
जिसको सुनकर ऑल्केमिस्ट बोलता है, हाई लेवल मेडिकल इंग्रेडिएंट्स से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक पिल की क्वालिटी उसको रिफाइन करने के तरीके पर निर्भर करता है। तो जियायान अपने अल्केमी फर्नेस को बाहर निकालते हुए बोलता है, सीनियर ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं पहली बार के लिए इस पिल को रिफाइन करने वाला हूं, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें फेल हो जाऊं, तो मैं हाई लेवल के मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को यूज कर रहा हूं ताकि मैं इसको सक्सेसफुली रिफाइन कर सकूं। और फिर जब जियाओयान अपने हेवनली फ्लेम को रिलीज करता है, तो जियाओयान के अलग अलग हेवनली फ्लेम्स को देखकर वो ऑल्केमिस्ट काफी हैरान हो गया था। और फिर जियाओयान बोलता है, लगता है अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। इसके बाद जियाओयान अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जहां जियाओयान के इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करके दोनों एल्केमिस्ट की हालत खराब हो गई थी। दूसरी तरफ वहां पर मौजूद एक एल्डर जियान के स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रेशर को फील करके बोलते हैं, ये तो एक टीयर 8 के अल्केमिस्ट से निकलने वाला सोल एनर्जी है। और फिर हम जियाओयान को देखते हैं, जहां वह सभी को बताता है कि आज मैं यहाँ टीयर 8 के फर्स्ट स्टार पिल को रिफाइन करने वाला हूं, जिसको सुनकर स्नेक ट्राइब की एक एल्डर क्वीन मेडुसा से बोलती है, फर्स्ट स्टार पिल, ये हेवनली पिल और ब्लड बोन पिल से मिलकर बनने वाला टीयर 8 का पिल है। अगर इस पिल को जियाओ जियाओ एब्जॉर्ब कर ले तो इससे उसकी बॉडी अपने परफेक्शन पर पहुंच जाएगी। इसके बाद वो एल्डर क्वीन मेडुसा से पूछता है, लीडर, क्या आप सच में जियाओ यान को जियाओ के फादर की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकती? अलायंस ला लीडर जियाओ जियाओ के बारे में बहुत सोचते हैं, क्या वे जियाओ जियाओ के लाइफ का एक छोटा सा पार्ट नहीं बन सकते? जिसको सुनकर क्वीन मेडुसा उस एल्डर को चुप करते हुए ब्लश करके बोलती है, अगर उसने इस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया तो मैं उसको जियाओ जियाओ के गॉड फादर के तौर पर एक्सेप्ट कर लूंगी। जिसे सुनकर जियाओ जियाओ खुश हो जाती है। इसके बाद हम उस अल्केमिस्ट को देखते हैं, जहां वो बोल रहा था, मुझे नहीं लगता है कि ये टीयर 8 के पिल को रिफाइन कर पाएगा, लेकिन अगर क्या हुआ, उसने ऐसा कर दिया है। तो जिस पर दूसरा अल्कम बोलता है, फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इतनी ज्यादा कम एज में वो टीयर 8 का अल्केमिस्ट कभी भी नहीं बन सकता। और फिर वह दोनों अल्केमिस्ट अपनी फ्लेम का यूज करके जियाओयान के पिल रिफाइनमेंट को खराब करने की कोशिश करते हैं, जिसको जियाओयान ने ऑलरेडी देख लिया था, पर वह उसके बारे में चिंता नहीं करता, पर स्माइल करते हुए अपने पिल रिफाइनमेंट को कंटिन्यू करता है। और जब उन दोनों एल्केमिस्ट के फ्लेम जियाओयान के फर्नेस में एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो बर्निंग फ्लेम उनके फ्लेम पर अटैक करके उन्हें दूर कर देता है, जिसकी वजह से वह दोनों अल्केमिस्ट भी इंजर्ड हो गए थे। और जैसे ही वह दोनों इंजर्ड होते हैं, उनका अपने फर्नेस से फ्लेम कंट्रोल हट जाता है, जिससे उनका फर्नेस वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जहां सभी लोग इसको देखकर सरप्राइज हो चुके थे कि एक टीयर 7 के अल्केमिस्ट से भी उसका फर्नेस ब्लास्ट हो सकता है, जिसको वह दोनों अल्केमिस्ट मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और बोलते हैं, जियाओयान ने उनके फर्नेस को डिस्ट्रॉय करके उनके साथ चीटिंग किया है, जिसको सुनकर वहां पर मौजूद एल्डर बोलते हैं, तुम्हें अच्छे से पता है चीटिंग कौन कर रहा था, और अगर तुम अपनी बची हुई थोड़ी सी रिस्पेक्ट को खोना नहीं चाहते तो बस शांति से अलायंस लीडर को पिल रिफाइन करते हुए देखो। जिस पर वह दोनों अल्केमिस्ट बोलते हैं, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी भी उसने एथ ग्रेड के पू को सक्सेसफुली रिफाइन नहीं किया है, और वैसे भी एथ ग्रेड के पिल को रिफाइन करने पर 5 कलर पिड लाइटनिंग होती है, जिसको संभालना इसके बस की बात नहीं। और फिर हम 8 दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां आसमान में काले बादल छाए हुए थे और 5 कलर लाइटनिंग जियाओयान पर होने वाली थी, जिसको आइस एम्परर और बाकी सभी लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे। और फिर हम जियाओयान को देखते हैं, जहां उसकी पिल अब तैयार हो चुकी थी, और जैसे ही जियाओयान के पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट होती है, उस पर 5 कलर पिल लाइटनिंग हो गई थी, जिसे देख वहां पर मौजूद एल्डर काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, एक ऑल्केमिस्ट के लिए 5 कलर लाइटनिंग को देखना हेवन को देखने जैसा होता है। कोई भी अल्केमिस्ट जिसने एक बार 5 कलर लाइटनिंग को एक्सपीरियंस कर लिया, मतलब वो अल्केमी की दुनिया में सफल हो चुका है। वह दोनों अल्केमिस्ट उस पिल लाइटनिंग को देखकर विश कर रहे थे, जियान उसको संभाल ना पाए और मारा जाए, जहां जियाओ यान का सेकंड ब्रदर भी उस पिल लाइटनिंग की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर काफी हैरान था। पर वही लिटिल फेरी डॉक्टर उस पिल लाइटनिंग को देखकर एकदम रिलैक्स होती है, क्योंकि उन्हें पता था
कि जियाओयान उसको बढ़िया आसानी से हैंडल कर सकता है। इधर हम जियान को देखते हैं, जहां वह उस पिल लाइटनिंग को देखकर बोलता है, बहुत टाइम हो गया अर्थ डीएम पपेट, अब एक बार फिर से तुम्हारी पावर को इंक्रीज करने का टाइम आ गया है। ऐसा बोलते हुए जियान अपने अर्थ डिमन पपेट को बाहर निकाल लेता है और उसको 5 कलर पिल लाइटनिंग को ऑब्जॉर्ब करने के लिए आगे भेज देता है। तो डीएम पेपेट काफी तेजी से आगे बढ़कर उस 5 कलर पिड लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देख वह दोनों अल्केमिस्ट और आइस एम्परर काफी हैरान हो गए थे। इसके बाद जियाओयान अपने फर्नेस को ओपन करता है, जिसमें से एथ ग्रेड की स्टार बाहर निकलकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तो जियायान अपने हेवनली फ्लेम से एक हाथ को क्रिएट करके उसको पकड़ लेता है और बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत की और तुम मुझसे बचकर भागना चाहते हो, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जहां सभी लोग जियान के सक्सेसफुली स्टार पिल को रिफाइन करने के बाद उसके लिए काफी खुश हो गए थे और बोलते हैं, अलायंस लीडर जियाओ यान इविंस बल है, उनको कोई भी हरा नहीं सकता। उसके बाद जियान उन दोनों एल्केमिस्ट की ओर देखते हुए बोलता है, लगता है तुम दोनों के पिल रिफाइनमेंट स्किल्स कुछ ज्यादा खास नहीं है, तो क्या तुम दोनों अब अपनी हार मानते हो या नहीं? तो वह अल्केमिस्ट बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कंपटीशन फेयर नहीं था। तुमने इसमें चीटिंग किया है और वैसे भी हम पिल टावर के एल्केमिस्ट हैं। अगर तुमने हमारे साथ फाइट करने की कोशिश की तो एल्डर जुआन यही तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पिल टावर कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसका तुम सामना कर सको। और तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खराब बात तो यह है कि हम एल्डर जुआने के डिसिप हैं, जिसे सुनकर जियाओ यान हंसने लगता है। तभी पीछे से उन दोनों से कोई बोलता है, अच्छा तुम दोनों मेरे डिसिप हो, लेकिन मुझे इसके बारे में पता कैसे नहीं है। और तभी हम वहां पर एल्डर जुआने को देखते हैं, जो उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों के खराब स्किल के साथ तुम्हारा कैरेक्टर भी खराब है, जो तुम दोनों एक एल्केमिस्ट होने के बावजूद पिल टावर के रेपुटेशन को खराब कर रहे हो। तुम दोनों को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए पिल टावर के किसी भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से बैन करती हूँ। साथ ही मैं तुम दोनों के टियर 7 के अल्केमी बैच को भी वापस लेती हूँ। ऐसा बोलते हुए एल्डर जुआनई ने उन दोनों के चेस्ट पर मौजूद एल्केमी बैच को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वह दोनों वहां पर बैठकर रोने लगते हैं और बोलते हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो फिर जियाओ यान एल्डर जुआन यही से बोलता है, एल्डर बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैंने आपको देखा नहीं, आखिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? जिस पर एल्डर जुआन यही बोलती हैं, मैंने सुना कि तुम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स हेवनली फ्लेम को सर्च कर रहे हो। जिसके बारे में सुनकर जियान एक्साइटेड होते हुए एल्डर जुआन यही से बोलता है, मिस्ट्रेस क्या आपको उसकी लोकेशन के बारे में पता है? जल्दी से बताइए मुझे। जहां जियाओ यान को एल्डर जुआने को मिस्ट्रेस बोलते हुए सुनकर एल्डर जुआने काफी हैरान हो गई थी, क्योंकि मिस्ट्रेस इसका मतलब होता है मास्टर की वाइफ। मतलब कि जियाओ यान एल्डर जुआनिये को मास्टर याओ लाओ की वाइफ बोल रहा था, जिसके बारे में सुनकर वह दोनों एल्केमिस्ट भी काफी हैरान हो गए थे। और फिर एल्डर जुआने जियान के माउथ को बंद करते हुए उससे बोलती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और येलो टोकन, मैं सिर्फ इसको ही तुमको देने के लिए आई थी। जहां उस टोकन को देखकर मास्टर तियानो जूजे बोलते हैं, ये तो स्पेस ऑक्शन का इनविटेशन जेट पेंडेंट है। तो जियाओ यान बोलता है, सीनियर क्या आपको इसके बारे में पता है? तो एल्डर जुआन यही बताती है, आज से हाफ मंथ बाद अर्थ स्पिरिट गेट मिस्टीरियस स्पेस सेक्ट एंड रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर माउंटेन तीनों एक साथ मिलकर एक काफी ऑक्शन ऑक्शन को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें सबसे मेन चीज है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स हेवनली फ्लेम तक जाने का लोकेशन का मैप। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहां जियाओ यान ऑक्शन में जाने के लिए तैयार था, तो उसके सेकंड ब्रदर ने जियाओ यान के लिए काफी सारे सामान को पैक कर दिया था, ताकि जियाओ यान उन सभी को अपने सफर के दौरान यूज कर सके। पर जियाओ यान का सेकंड ब्रदर उसको और भी ज्यादा चीजों को देने लगते हैं। तो जियाओ यान उसको रखते हुए बोलता है, ब्रदर ऑलरेडी ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। तो सेकंड ब्रदर इमोशनल होते हुए जियाओ यान से बोलते हैं, हमें पता नहीं तुम दोबारा कब वापस आओगे, इसीलिए अपना ख्याल रखना। तो फिर फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं, जियान हम तुम्हारी कुछ खास मदद नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने क्लान को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसीलिए तुम अपना ज्यादा ख्याल रखना और ज्यादा किसी खतरनाक मुसीबत में पड़ना मत। इसके बाद जियाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर किंग लिन और मास्टर तियावा जूज
वहां से सभी को गुड बाय करते हुए चले जाते हैं। तो आइस एम्परर जियाओ यानके के दोनों ब्रदर्स और सैंड एम्परर भी उनको गुड बाय करते हैं, पर क्वीन मेडूसा तो अपने एटीट्यूड में वहां पर खड़ी होती है, जिस पर आइस एम्परर क्वीन मेडूसा को चिढ़ाते हुए बोलते हैं, लगता है कोई जिया जया के फादर को मिस कर रहा है। जिस पर क्वीन मेडूसा गुस्सा हो जाती है, जिसे देख आइस एम्परर वहां से निकल जाते हैं। तो जियाओ यान के फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं, क्वीन मेडूसा शांत हो जाओ, पहले तो आपको जियाओ जियाओ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जियाओ यान के यहां से जाने के बाद वह जरूर काफी सैड होगी। और जब सभी जियाओ जियाओ को वहां पर देखते हैं तो जियाओ जियाओ वहां कहीं भी नहीं होती। इसके बाद हम फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखते हैं, जहां जब जियाओ यान उस बॉक्स को ओपन करता है जो कि उसको उसके ब्रदर ने दिया था, तो उसके अंदर से जियाओ जियाओ बाहर निकलती है, जो उस बॉक्स के अंदर छिपकर यहां आ गई थी, और फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखकर बोलती है, क्या ये जगह डैडी का घर है? ये तो काफी ब्यूटीफुल है। मुझे ये अच्छा लगा जहां जियाओ जियाओ को वहां पर देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और मास्टर बोलते हैं जियाओ, यानी ये किस तरह का सरप्राइज है? तो मुक्विंग बोलती है सीनियर ब्रदर जियाओ, यानी आप तो अपने क्लान वापस गए थे ना, आखिर इतना जल्दी आपको कोई बीबी कैसे हो सकता है? जिस पर जियान बोलता है, रुको मुझे समझने दो। इसके बाद बस सब कुछ बताता है मास्टर और मोक्विंग को जो भी उसके साथ हुआ था। तो मास्टर बोलते हैं, इसका मतलब मेरा छोटा सा बच्चा जो बस यूनर के हाथ पकड़ने से उसका चेहरा लाल हो जाता था, वह आज एक बेबी का फादर है, और वो भी मेडूसा के साथ। तो जियाओयान बोलता है, मास्टर आपका मतलब क्या है? इस सस पर मास्टर जियाओ जियाओ को अपनी गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूं, इसीलिए चलो अब तुम मुझे ग्रैंडपा बोलो। तो जिया जियाओ भी मास्टर को देखकर खुश होते हुए उनको ग्रैंडपा बोलती है, और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है गाइस, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में क्वीन मेडूसा की एंट्री होने वाली है फॉलिंग स्टार पवेलियन में। इसके बाद वह जियाओ यान और जियाओ जियाओ की बैंड बजाने वाली है, जिसके साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में काफी सारी स्पेशल चीज होने वाली है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइज, और कमेंट करके बताना एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नोवेल एक्सप्ले वीडियो के साथ।